Welcome to 9th class students. Today I am going to teach you a very beautiful poem name is Wind. It is of your Beehive poem and it is a very beautiful poem. This poem was written by Subramanya Bharati and translated from the Tamil by A.K. Ramanujan. ये जो पोयम है ये सुब्रमण्यम भारती के द्वारा लिखी गई है जो कि एक तमिल पोएट थे और ए.के. रामानुजन के द्वारा इसको तमिल भाषा से इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया गया है. सुब्रमण्य भारती इज़ अ ग्रेट तमिल पोएट फेमस फॉर हिज पैट्रियटिज्म इन द प्री इंडिपेंडेंस इरा. सुब्रमण्यम भारती एक बहुत ही प्रसिद्ध तमिल के कवि हैं और आज़ादी से पूर्व के समय जो स्वतंत्रता संग्राम भारत में उस समय हो रहा था उस समय उन्होंने देशभक्ति से भरी देशभक्ति के से ओतप्रोत कविताओं की बहुत सुंदर रचना की है. A.K. Ramanujan is a Kannada and English poet well known for his translation of classical and modern poetry. A.K. Ramanujan एक कन्नड़ा और इंग्लिश के कवि हैं और इन्होंने आधुनिक कविताओं को और उत्कृष्ट कविताओं के ट्रांसलेशन के लिए ये जाने जाते हैं. Now let's start our poem. Wind comes softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. There are 4 word meanings. शटर की मीनिंग होती है किवाड़, जो खिड़कियों पे जो किवाड़ लगे होते हैं. स्कैटर का मतलब होता है आउटस्प्रेड. प्रोलेट मीन्स बिखरे हुए. सेल्फ मीन्स तहखाने जो आप देखते रैक टाइप की होती हैं जहाँ पे किताबें रखी होती हैं. थ्रू माने फेंक दिया, थ्रो. नाउ एक्सप्लेनेशन. The poet requests the wind to slow down its speed. जो पोएट है वो हवा से ये आग्रह कर रहे हैं कि अपनी गति को थोड़ा धीमे करो. The strong wind breaks the shutter of the windows, scatters the papers and throws down the books on the shelf. जो तेज से बहती हुई हवा है वो क्या कर रही है, खिड़कियों में जो किवाड़ लगे हुए हैं उनको तोड़ दे रही है, पेपर्स को बिखेर दे रही है इधर उधर और जो किताबें सेल्फ पे रखी हुई हैं उनको नीचे की ओर गिरा दे रही है. The poet blames the wind for the damage it made. He says that the wind threw all the books down and tore their pages. जो पोएट है वो हवा पर आरोप लगा रहे हैं उन सभी चीज़ों के लिए, उन सभी नुकसान के लिए जो कि हवा ने ले आई है. वो कहते हैं कि हवा ने सारी किताबों को नीचे गिरा दिया है और नीचे नहीं गिराया है, उनके सारे पेजों को फाड़ करके इधर उधर बिखेर भी दिया है. बुक के सारे पेजों को फाड़ भी दिया है, बिखेर भी दिया है. Initially the poet was talking about the destruction happening indoor only, but in the last line he speaks about the rain brought by the wind which damages the outdoors as well. शुरुआत में कवि केवल उन नुकसान के बारे में बात कर रहे हैं जो कि घर के अंदर हुआ है, लेकिन लास्ट की 2 लाइन्स में वो उन नुकसान के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हवा के द्वारा लाई हुई बरसात के द्वारा हुआ है, जो कि घर के बाहर हुआ है नुकसान. Sometimes heavy rains can lead to floods, loss of property and life. कभी कभी जो तेज बरसात होती है वो बाढ़ को ले आती है, बहुत भारी पैमाने पर संपदाओं और संपत्तियों का नाश करती है और बहुत से लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है, इसलिए जीवन का भी नुकसान करती है. Now second para. You are very clever at poking, fun at weaklings, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters,
crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. There are 6 word meanings. First is poking fun, means scoff at, sneer means हंसी उड़ाना. Weaklings माने weak person. Crumbling माने मैमोक. Laminate means टुकड़े टुकड़े करना. Frail माने immoral, अनैतिक. Rafters माने छत. एंड विनोज माने फटकारना, जैसे सूप में हम लोग फटकारते हैं ना, पछोरना. नाउ एक्सप्लेनेशन. द पोएट इज एड्रेसिंग द विंड. ही सेज दैट द विंड इज क्लेवर. इट नोज द ट्रिक्स एंड प्रैंक्स टू प्ले विद द वीक. पोएट हवा को संबोधित कर रहे हैं. वह कह रहे हैं कि हवा बहुत चालाक है. हवा उन सारे सुझावों को, उन सारी ट्रिक्स को, उन सारी कलाकारियों को जानती है जिससे कि कमजोर लोगों के साथ खेला जा सके. The poet uses the word winnows because the poet wants to relate the process of winnowing with the activities done by wind and with life. यहाँ पर कवि winnows शब्द का यूज कर रहे हैं और वो इस शब्द का यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि हवा के द्वारा जो एक्टिविटीज़ की जाती है उस एक्टिविटीज़ से हवा को कोरिलेट किया जा सके और जीवन से भी उसको कोरिलेट करके समझा जा सके. अब विनोइंग क्या होता है? विनोइंग इज अ प्रोसेस इन विच द अनवांटेड वीक चैफ इज सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ विंड. विनोइंग वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हवा के माध्यम से अनवांटेड चीज़ों को अनाज में से बाहर किया जाता है. एक उदाहरण के लिए आपने देखा होगा सूप में जब कभी भी चावल, गेहूं या किसी भी प्रकार के अनाज को जब हम पछोड़ते हैं तो जो भी अनवांटेड चीज़ें होती हैं वो हवा के माध्यम से बाहर चली जाती हैं और वांटेड चीज़ें सूप में ही रह जाती हैं और इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं विनोइंग. In the same way, the wind god chooses and separates the weak houses, weak doors, weak rafters, weak wood from the strong and crushes them. ठीक इसी तरह जो हवा रूपी भगवान है, विंड गॉड क्या करती है कि मजबूत घरों में से कमज़ोर घरों को अलग कर देती है, कमज़ोर दरवाज़ों को अलग कर देती है, कमज़ोर छतों को अलग कर देती है, कमज़ोर लकड़ियों को अलग कर देती है और उनको तोड़ देती है. Similar are the situation that take place in our life. यही सिचुएशन हमारे जीवन में भी होती है. When problems or difficulties discourage and dishearten us. जब समस्याएं और चुनौतियां हमको निरुत्साहित कर देती हैं, हमें हृदय से कमज़ोर बना देती हैं, वो हमको तोड़ देती हैं. दे ब्रेक अस, आवर हर्ट्स, हमारे हृदय को तोड़ देती हैं. एंड आवर बॉडीज़, हमारी शरीर को तोड़ देती हैं. कहने का मतलब है कि हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है जब हम समस्याओं का सामना नहीं कर पाते हैं. हमारा हृदय कमज़ोर हो जाता है और हम निरुत्साहित हो जाते हैं. नाउ थर्ड पैरा. ही won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to form the body. Make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. There are 2 word meanings. First is firmly, it meaning sturdily, rootedly mean दृढ़ता से, and steadfast माने firm, strong, दृढ़. Now explanation. The poet stops talking with the wind and starts talking to us, readers of the poem. अब पोएट क्या कर रहा है कि हवा से बातें करना रोक दे रहा है और अब जो है वो हम लोगों से बातें कर रहा है जो कि इस पोएम को पढ़ने वाले रीडर्स हैं. द पोएट इन्फॉर्म अस दैट द विंड वोंट लिसन टू अस. कवि हमको सूचित करते हैं कि हवा
हमारी बातों को नहीं सुनेगी, वो हमको नहीं सुनेगी। वी कैन नॉट कंट्रोल इट, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ रिक्वेस्टिंग द विंड, लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। सो बजाय इसके कि हम हवा से प्रार्थना करें, रिक्वेस्ट करें, हम लोग ये करें कि हम अपने घरों को मजबूत बनाएं। let us join its doors and windows firmly, हम लोग इसके दरवाज़ों और खिड़कियों को मजबूती से जोड़ें, so that they could sustain strong winds और bad weather, जिससे कि जब भी तेज हवा आए या ख़राब मौसम आए तो वो दृढ़ता से, मजबूती से टिके रह सकें, स्थिर रह सकें, ना कि गिर जाएं। After doing so, the wind would not be able to harm us or our property. ऐसा करने से हवा हमको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी और ना ही हमारी संपत्तियों का कोई नुकसान कर पाएगी। As it cannot harm us or our property, the wind will no longer be our enemy. It will become our friend. क्योंकि ये ना तो हमको नुकसान पहुंचा पाएगी, ना ही हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा पाएगी, तो इस तरह से हवा बहुत लंबे समय तक हमारी दुश्मन बनकर नहीं रह पाएगी, बल्कि वो क्या होगा कि हमारी दोस्त बन जाएगी। Similar is our life. It brings many challenges, difficulties and complications, but we should not panic or get scared. Instead, we should make ourselves strong physically and mentally. यही सिचुएशन हमारे जीवन का भी है। हमारे जीवन बहुत तरह की चुनौतियों को, समस्याओं को और जटिलताओं को लेकर आता है, लेकिन हम लोगों को इन समस्याओं में, इन जटिलताओं में, इन चुनौतियों में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, कमज़ोर नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमको मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप को मजबूत रखना चाहिए। If we make ourselves strong, we will be able to conquer all the challenges and thus will enjoy our life and it will become our friend. अगर हम लोग अपने आप को मजबूत बनाकर रख सकें तो हम हर तरह की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सकेंगे और इस तरह से हम अपने जीवन को पूरी तरह से एंजॉय कर सकेंगे, अपने जीवन का पूरा आनंद उठा सकेंगे और इट विल बिकम आवर फ्रेंड, और ये हमारा दोस्त बन जाएगी, हमारा जीवन हमारा दोस्त बन जाएगा। नाउ लास्ट पैरा। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स a strong fire roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. There are 3 word meanings. Roar means thunder, garjan. Flourish means development, growth. Praise माने admiration, प्रशंसा. Now explanation. The poet says that the wind can be bad and good as well. It blows off weak fires and it strengthens the huge blazing fire. पोएट कहता है कि हवा अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। It blows off weak fires, वो जो कमज़ोर आग होती है उसको बुझा देती है और जो तेज से प्रज्वलित आग होती है उसको मजबूती देती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोगों ने, आपने जाड़े में लकड़ियों को जलते हुए देखा होगा जिस पे कि हम लोग अपना हाथ सेकते हैं, तो अगर थोड़ी सी भी हवा बहती है या तेज हवा बहती है या कमज़ोर हवा बहती है तो आप देखते होंगे कि वो आग बुझ जाती है, और तेज हवा बहती है तो बहुत जल्दी बुझ जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि बुझ जाती है तो हम उसको फिर से फूंकते हैं या उस पर हवा देते हैं, तो वो हवा के प्रभाव से, हवा के संपर्क में आने से आग फिर से जल जाती है और बड़ी मजबूती से जलती है। तो वही बता रहे हैं कि जो हवा होती है जो कमज़ोर आग को बुझा देती है
और तेज से प्रज्वलित आग को हवा क्या होती है और मजबूत ही बनाती है। इन द सेम वे, सेम इसी तरह, वीक पीपल गेट easily discouraged or demotivated by the problems faced by them in life। जो कमज़ोर लोग होते हैं वो बड़ी आसानी से अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करने में बहुत जल्दी निरुत्साहित हो जाते हैं। उनमें कोई प्रेरणा का स्रोत बाकी नहीं रह जाता। एंड इवेंचुअली लॉस होप, और वो तुरंत आशा को खो देते हैं। वेयर एज, जबकि इसके उल्टे, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, लाइफ इनकरेजेस, मोटिवेट एंड प्रॉस्पर द स्ट्रॉन्ग पीपल हु ओवरकम द प्रॉब्लम्स विथ डिटर्मिनेशन। लाइफ उन लोगों को उत्साह प्रदान करती है, प्रेरणा देती है और खुशहाली देती है उन मजबूत लोगों को जो कि समस्याओं से जूझते हुए उससे निकल जाते हैं, उसका सामना कर लेते हैं, समस्या से का सामना करते हुए उससे बाहर निकल आते हैं विथ डिटर्मिनेशन, अपनी स्ट्रॉन्ग, दृढ़ इच्छा शक्ति से, अपनी दृढ़ता से। Hence, फ्रेंडशिप विथ लाइफ इज गुड, इसलिए जीवन के साथ दोस्ती बहुत अच्छी है। It will help us to fight against odds and deal with problem in a positive way। ये हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है और किसी भी तरह की समस्याओं को सकारात्मक रूप से सुलझाने में बहुत सहायक सिद्ध होती है। We should admire life for its teaching। हमें जीवन में जो भी सीख मिलती है उसके लिए हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। In short, this poem tells us how to deal with the difficulties and challenges we have in our life। बहुत ही संक्षिप्त रूप में ये पोयम हमें ये बात बताती है कि हमें अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं का सामना किस तरह से करना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को पॉजिटिवली, फॉर्मली और मोटिवेटेड होके सामना करते हैं, पॉजिटिवली उससे आउटकम लेते हैं और हम अपनी समस्याओं को जूझते हुए उससे बाहर निकल आते हैं, तो जीवन हमारे लिए फ्रेंड है, बहुत अच्छा जीवन है, खुशहाल जीवन है। और अगर हम उन समस्याओं का सामना नहीं कर पाते हैं तो जीवन क्या है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जीवन में आने वाली समस्याओं, चुनौतियों का पॉजिटिवली सामना करना चाहिए। वी शुड फेस ऑल द डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स दैट आर कमिंग इन आवर लाइफ बीइंग वेरी पॉजिटिव एंड स्ट्रांग। थैंक यू।